आज हम पढ़ने जा रहे हैं RH फैक्टर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, एबीओ तंत्र और RH तंत्र। इस लेक्चर में हम लोग RH तंत्र या RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो RH फैक्टर जो है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल-लैंड-स्टीनर तथा वीनर। कार्ल-लैंड-स्टीनर ने रक्त समूहों को भी खोजा था और कार्ल-लैंड-स्टीनर के साथ में वीनर जो है, इन दोनों ने मिलकर के और एक ब्लड का दूसरा सिस्टम जिसको हम RH सिस्टम कहते हैं उसको डिस्कवर किया था, जिसको हम RH फैक्टर भी कहते हैं। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक बंदर जिसका नाम था मकाका रिसस बंदर। उस बंदर की ब्लड में उन्होंने देखा था कि एक एक्स्ट्रा एंटीजन जो है प्रेजेंट था और वो एंटीजन जो था उसको उन्होंने नाम दिया RH कारक। तो RH कारक जो होता है वो एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, अतिरिक्त प्रतिजन है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। इस RH कारक के प्रकार के आधार पर रक्त समूह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RH धनात्मक यानी RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH ऋणात्मक RH नेगेटिव। भारत में लगभग 93% लोग जो है वो RH पॉजिटिव है और लगभग 7% लोग जो है वो RH नेगेटिव है। तो RH कारक अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो इट मींस ब्लड पॉजिटिव होगा और RH कारक नहीं है तो इसका मतलब है कि वो RH जो होगा वो व्यक्ति जो होगा उसका रक्त समूह नेगेटिव होगा। RH फैक्टर जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, हमारे ब्लड ग्रुप पे, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार से हमें प्रभावित करता है। पहला जो है वो रक्त स्थानांतरण, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी ब्लड जो होता है उसका स्थानांतरण किया जाता है, चढ़ाया जाता है ब्लड। और दूसरी रिएक्शन जो है वो गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब रक्त चढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है A और दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है B। उस वक्त क्या होगा? अगर A को B का चढ़ाएंगे तो दोनों के एंटीजन्स अलग अलग है, बिकॉज A में A है, B में B है, एंटीबॉडीज भी अलग अलग है। तो उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो है रिएक्शन हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ आरबीसीज जो होंगी उनका क्लम्प हो जाएगा, चिपक जाएंगी और ब्लड वेसल्स में रुक जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मान लो A और दूसरे का भी A, लेकिन पहले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को ब्लड दे रहा है, ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन क्या है? RH फैक्टर के कारण। A पॉजिटिव में एंटीजन A है, A में भी नेगेटिव में भी A है, एंटीबॉडी B है, इसमें भी, बट यहाँ पर RH फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर RH फैक्टर एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में भी A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड जब देगा तो वही रिएक्शन होगी, आरबीसी जो होंगी वो आपस में चिपक जाएंगी। क्योंकि पॉजिटिव में एक्स्ट्रा एंटीजन RH प्रेजेंट है तो ये RH पॉजिटिव जो होगा, ये आरबीसी जो होगी इनके कारण आपस में क्या हो जाएगी? क्लम्प हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और इस तरह से जब रिएक्शन होगी तो ब्लड वेसल्स में रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्लॉट बन जाएगा ब्लड का और पर्सन की डेथ हो सकती है। तो A पॉजिटिव वाला जो होता है वो A नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इस फर्स्ट केस में तो क्या है? दोनों ब्लड ग्रुप ही डिफरेंट है, तो इसीलिए टोटली ये तो बिल्कुल ही ब्लड नहीं दिया जाता है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें क्या हो रहा है कि एक को पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला जब नेगेटिव वाले को ब्लड देगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी RH फैक्टर के कारण और वही सेम कंडीशन हो सकती है और ब्लड जो है वो उसमें क्लम्प बन जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन A नेगेटिव वाला जब A पॉजिटिव को देगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि A नेगेटिव के पास RH एंटीजन नहीं है तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन नेगेटिव ग्रुप वाला जो होता है पॉजिटिव सेम होना चाहिए तो उनको ब्लड दे सकता है। देखते हैं RH फैक्टर जो है उसके बेस पे ब्लड ग्रुप्स। तो रक्त समूह हम जानते हैं कि A होता है, ठीक है ना, प्रतिजन होगा इसमें A, प्रतिरक्षी होगा स्मॉल b, RH फैक्टर प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो इट मींस ये ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। यानी A पॉजिटिव क्या बता रहा है यहाँ पे कि उस व्यक्ति में एक्स्ट्रा प्रतिजन RH जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए उसका रक्त समूह A पॉजिटिव। अब मान लीजिए
ए नेगेटिव है तो प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी बी, लेकिन आरएच कारक जो है नेगेटिव यानी नहीं पाया जाता उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जो है उसमें आरएच कारक है, नेगेटिव उनमें आरएच कारक नहीं है। इसी तरह से बी रक्त समूह, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो बी पॉजिटिव में प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी स्मॉल ए, बी नेगेटिव में भी प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी स्मॉल ए, पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट इसमें एब्सेंट। ए बी पॉजिटिव में दोनों प्रतिजन होंगे, प्रतिरक्षी एब्सेंट होंगे, और पॉजिटिव है तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। ए बी नेगेटिव में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, एब्सेंट, बट आरएच फैक्टर इज एब्सेंट। ओ पॉजिटिव में एंटीजन्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, ओ नेगेटिव में भी एंटीजन्स एब्सेंट होंगे एंड इसमें प्रेजेंट होंगे। ए और बी दोनों होंगे एंटीजन्स दोनों में ही, बट पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट और नेगेटिव में आरएच फैक्टर एब्सेंट। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एबीओ और आरएच तंत्र जो है रक्त का है, जिसमें हम ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स जो होते हैं किन किन को रक्त दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर एक टाइप के ग्रुप्स हो गए, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ए पॉजिटिव। तो ओ ए पॉजिटिव किसको दे सकता है? तो पॉजिटिव को ही देगा, साथ ही ये ए बी पॉजिटिव को भी देगा। अब ये लेगा किस किस से? तो ये ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। ए नेगेटिव रक्त किसको दे सकता है? तो ये ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। और ले किससे सकता है? सिर्फ ए नेगेटिव से एंड ओ नेगेटिव से। बात करते हैं बी पॉजिटिव की। तो बी पॉजिटिव किससे रक्त दे सकता है किसको? तो बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। और लेगा किससे रक्त ये? तो ये किससे ले सकता है? बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से ले सकता है। बी नेगेटिव वाला जो है वो किसको रक्त दे सकता है? तो बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। और ले किससे सकता है? तो बी नेगेटिव वाले से और ओ नेगेटिव वाले से ये ले सकता है। अब हम बात करते हैं ए बी पॉजिटिव वाले की। तो ए बी पॉजिटिव वाला जो होता है रक्त किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को। और रक्त ले किससे सकता है? सभी से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव और कोई भी ग्रुप हो, तो सभी से ये बी ए बी पॉजिटिव वाला जो होता है वो रक्त ले सकता है। नेगेटिव वाला जो है वो किस किस को रक्त दे सकता है? तो ए बी नेगेटिव वाला जो होता है वो ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। और ले किससे सकता है? ये ए बी नेगेटिव वाले से, ए नेगेटिव वाले से, बी नेगेटिव वाले से और ओ नेगेटिव से, इन सभी से ये रक्त क्या कर सकता है? ले सकता है। अब हम बात करते हैं ओ पॉजिटिव की। तो ओ पॉजिटिव जो होता है रक्त किससे दे सकता है? तो ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ले किससे सकता है? ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। अब नेगेटिव की बात करते हैं। ओ नेगेटिव जो है वो सभी को रक्त दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव नहीं है। ब्लड ग्रुप में भी ओ नेगेटिव जो होता है वो सभी को रक्त दे सकता है क्योंकि उसमें आरएच फैक्टर नहीं है। और ले किससे सकता है? सिर्फ ओ नेगेटिव से। तो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, क्योंकि ए बी नेगेटिव सभी से ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। तो इस तरह से ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी, कि ए बी जो पॉजिटिव है
रिसेप्टर है, AB O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है।